एक दिन अकबर अपने राज्य में घूम रहे थे। बेहद धूप था, ऐसे कि बिना छाते की जाना असंभव था। पेड़ पौधे सूख गए थे। तभी राजा की मन में एक बात आया और वो ऐलान किए, जो व्यक्ति पूरे दिन धूप में खड़ा रह सकती है बिना छाव लिए, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में मिलेगा। एक बूढ़ा आदमी जो बेहद ही गरीब, उसको अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत था। वो सोचने लगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी 100 सोने की मुद्रा से मेरी बेटी की शादी हो जाएगा। उसने राजा के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप में बिना बैठे खड़ा रहा। शाम होते ही वो पूरी तरह कमजोर हो गया था। अगले दिन वो इनाम लेने दरबार पहुंचा तो दरबारियों ने मजाक उड़ाया, तुमने दूर से बरगद का पेड़ का साया चुराया, इसलिए तुझे धूप नहीं लगी। अकबर ने भी हंसते हुए इनाम देने से मना कर दिया। बूढ़ा दुखी हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर अगले दिन वो बीरबल के पास पहुंचा और सारी चीजें बताया। बीरबल उसे बोले, आपको आपके इनाम मिल जाएगा, अब घर जाइए। अगले दिन बीरबल अकबर को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकले। धूप बहुत तेज थी और चलने के दौरान अकबर को पसीना आने लगा और प्यास लग गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, क्यों न मेरे घर चलें? वहां ठंडी लस्सी तैयार है, आपकी ताजगी लौट आएगी। अकबर राजी हो गए। वे बीरबल के घर पहुंचे और आराम से बैठ गए। लेकिन आधा घंटा बीत गए, लस्सी नहीं आई। अकबर बोले, बीरबल, क्या लस्सी अब तक तैयार नहीं हुई? बीरबल बोले, बस कुछ ही देर और महाराज, लस्सी तैयार हो रहा है। 1 घंटा बीत गया। अकबर नाराज हो गए और बोले, बीरबल, क्या लस्सी बनाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना लस्सी तो तैयार है, बस उसे थोड़ा ज्यादा ठंडा किया जा रहा है। अकबर गुस्से में वहां गए जहां वो लस्सी बना रहे थे। अकबर ने देखे कि लस्सी की गिलास एक ऐसी जगह पे है जहां तेज धूप आ रहा था। अकबर बोले, बीरबल, ये बताओ, धूप में रखने पर लस्सी ठंडा कैसे हो जाएगा? बीरबल बोले, अगर दूर से पेड़ की छाया लेके कोई धूप में खड़ा रह सकता है, तो दूर घर में रखे ठंडी पानी से लस्सी भी ठंडी हो सकती है। अब आप समझ गए उस बूढ़े को कैसी गर्मी में खड़ा रहना पड़ा होगा, जबकि एक हल्की सी छाया भी उसकी मेहनत को कम नहीं कर सकती। अकबर समझ गए। वे बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। उस बुजुर्ग को तुरंत उसका इनाम दो और मेरा धन्यवाद भी पहुंचा देना। सच्ची मेहनत को छाया या धूप से नहीं मापा जा सकता। बुद्धिमत्ता वही जो दूसरों के अनुभव को अपने अनुभव से समझे।